अच्छा ये बताएं कि आप भी सवाल उठाएंगी, आप भी जवाब मांगेंगी? मैं सवाल पहले से उठा रही हूँ, मुझे एक एक सवाल का जवाब चाहिए है। और ये जो सवाल उठाए हैं ना इमरान रियाज खान ने, ये बुज़दिल लोगों को मेरा पैगाम है, उनका जवाब दो। बंदे ना अंदर डालो। कितने लोगों को आप अंदर करोगे? 22 करोड़ भी आपसे सवाल पूछ रही है। और इमरान रियाज ने बड़े सिविल अंदाज में बाअदब बामुलाहिजा सवाल किए हैं। लेकिन जरा सोशल मीडिया उठा के देखो ना, बाकी लोग किस तरह सवाल कर रहे हैं। बहरहाल बाकी साथियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की थी ना, आप लोगों के कोलीग्स की चादर और चार दीवारी का भी तकद्दुस उन्होंने नहीं रखा था। और बहरहाल उन्होंने कोई पर्सनल बात नहीं की, उन्होंने प्रोफेशनल बातें की हैं। उन्होंने सवाल ये पूछा है कि आपने जो हमें इतनी बड़ी बड़ी किताबें, आपके इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हमें एजुकेट करते थे, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते हमें वो ब्रीफिंग्स देते थे। इनकी खुद की मीटिंग्स में बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स दी जाती थी, या वो गलत थी? माने अगर उनको कहते हैं कि ये भी न्यूट्रल हो जाएं, तो वो कहते हैं न्यूट्रल होने के लिए मेरे साथ बैठें, डायलॉग करें, मुझे लॉजिक बताएं कि मैं क्यों न्यूट्रल हो जाऊं, क्योंकि मैं एक जिंदा जीता जागता इंसान हूं। मुझे सही और गलत पहले आपने बताई। उन्होंने अपनी जिन साफियों ने अपनी तहकीक की, जब साबित हुआ कि ये वाकई इस मुल्क के चोर हैं, ये वाकई इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, तो अब वो अपना जहन नहीं बदल सकते। यही सवाल है, और ये सवाल 22 करोड़ आवाम पूछ रही है, वो पूछती रहेगी। एक भट्टा मजदूर भी पूछ रहा है, एक क्वालिफाइड यूथ का बच्चा भी पूछ रहा है, बुजुर्ग माएं बहनें बेटियां हम सब पूछ रही हैं कि इमरान रियाज खान के सवालों का एक बहुत बड़ी शानदार किस्म की हमारे टैक्स के पैसे पे रखो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जवाब दो। बुज़दिलों की तरह लोगों को अंदर ना डालो। कितनी देर आप ये कर लोगे, कितनी देर आप ये कर लोगे? और जो इनके ऑर्डर्स के ऊपर कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, जुर्म है तो साबित करे, बताएं। जब आप सीआईए से इन्वेस्टिगेशन, सीआईए की इन्वेस्टिगेशन तो शहबाज शरीफ की होनी चाहिए ना, वो तो मकसूद चपरासी के 16 अरब रुपए तो साबित हो गए थे। और एक वो जो क्वीन झूठों की शहजादी जिसने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो कन्विक्टेड, वो मुलजिमा जिसने आप लोगों की धज्जियां इज्जतों की उड़ाई, जलसों में रॉ की लिखी हुई स्पीच उसके अब्बा ने की, आप लोगों का नाम लेती रही। इमरान रियाज ने तो सवाल उठाए हैं और आप इतना बुरा मान गए हैं। मुझे ये बताएं, आपकी ट्रेनिंग की जाए, आपको बताया जाए, आपको और आपके सामने हकायक रखे जाएं, उन हकायक की रोशनी में आपका एक अपना प्रोसेस करके आप एक अपने जहन के अंदर एक नजरिया, एक सोच बनाए। और आपके ऑर्डर के ऊपर भैया आपके तो बदलने जाने की कोई वजह होगी ना, वो वजह आप बता दें इमरान रियाज खान साहब को। वो आपसे सॉरी बोलेंगे और वो कहेंगे जी ठीक है, ये वजह, इसमें दम है, इसमें खम है, भाई ठीक है, हम मानते हैं। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने ऐसा कौन सा सवाल उठाया कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि 17 मुकदमे दर्ज कर दिए गए? इमरान रियाज खान को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें आप पे फख्र है, पूरी कौम को आप पे फख्र है। हमें ऐसे ही बेटों की जरूरत है। हमें वो आलू गोंगलू नहीं चाहिए जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे बाहर पल रहे हैं, जो अपने मुर्दा लाशों को, अपने आबाओ अजदाद को दफन करने तक नहीं आते। ये वो हमारी धरती का बहादुर सपूत है जिसने एक रोशनी की किरण दिखाई है। खुद पे मुसीबतें सौकते सह के अंदर खाते, वो चाहे बाहर बातें करता भी रहता, अगर वो इनके साथ मिल भी जाता तो किसको पता चलता इस मुल्क में कहाँ कहाँ बुकिंग और आपको पता है चीजें डीले नहीं हुई। यहाँ पे लोग 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए थे एक अपने वक्त के डिक्टेटर के साथ। लिहाजा इमरान रियाज खान ने जो सवाल उठाए हैं वो तमाम 22 करोड़ अवाम के सवाल हैं, वो मेरे सवाल हैं, आपके सवाल हैं। मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज करती चलूं, ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आप ये आगे तैयारी करो कि कितने लोगों पे एफआईआर करनी है, कितने लोगों को सीआई में इन्वेस्टिगेशन करानी है, कितने करोड़ लोगों को आपने अदालतों में पेश करना है। आई एम श्योर इतनी अदालतें, इतने क्या कहते हैं थाने, इतनी जेलें आपके पास हैं नहीं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।